हेलो एवरीवन। आज हम क्लास फर्स्ट की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मृदंक में दी गई यूनिट सेकंड लाइफ राउंड अस में दिया गया चैप्टर सेकंड द कैप सेलर एंड द मंकीज़ को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर यानी कि कैप बेचने वाला और मंकीज़ होते हैं बंदर। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पर देखिए पिक में दिखाया भी गया है, ये कैप सेलर है। यहाँ पर अपनी बास्केट में इसने बहुत सारी कैप्स ले रखी है। अब इसके साथ होता क्या है ये पढ़ेंगे। वंस देयर was a man who sold caps। एक बार एक आदमी था जो कैप्स बेचता था। कैप होती है टोपी। He carried many caps in a basket on his head। उसने अपने सिर पर एक टोकरी में बहुत सी कैप्स उठा रखी थी। He was a कैप सेलर। वह टोपियाँ बेचने वाला था, यानी कैप सेलर था, कैप को बेचने वाला था। अब यहाँ पर देखिए, एक दिन क्या होता है कि वन डे ही स्लैप्ड अंडर अ ट्री। एक दिन वह, ट्री मीन्स होता है पेड़ और अंडर मीन्स होता है नीचे। स्लैप्ड का मतलब सो जाना। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मंकीज ऑन द ट्री। पेड़ पर बंदर थे। दे केम डाउन फ्रॉम द ट्री। वे पेड़ से नीचे आए। दे टुक अवे ऑल द कैप्स। उन्होंने सभी कैप उठा ली। वो सभी कैप उठाकर जो है वो ले गए। यहाँ पर देखिए, आपको पिक में नज़र भी आ रहा होगा, ये कैप सेलर है, टोपियाँ बेचने वाला है और ये यहाँ पर जो है पेड़ के नीचे सो गया और अपनी टोकरी को यहाँ पे पास में रख दिया। बंदर पेड़ के ऊपर थे। बंदर फटाफट नीचे आए और उन्होंने एक एक कैप उठाई और सब ने कैप जो है वो पहन ली और इस तरह से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। यहाँ पर देखो आगे क्या होता है। द कैप सेलर वॉक अप। कैप सेलर जागा। यहाँ देखो पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ये जाग गया है, उठा। ही सॉ मीन्स होता है देखा। ही यानी उसने। द बास्केट टोकरी वॉज एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। उसने देखा टोकरी खाली थी। ही लुक्ड अराउंड एंड अबोव। उसने चारों ओर देखा और ऊपर देखा, यानी उसने ऊपर भी देखा और चारों ओर देखा। द मंकीज वर वियरिंग हिज कैप्स। बंदर उसकी कैप पहने हुए थे। यहाँ पर देखो बंदर हैं, उन्होंने इसकी कैप को पहन रखा था। यहाँ पे देख रखे ना, अब दिखाई दे रहा है ये, इसने बंदरों ने कैप पहन रखी है। व्हाट डू यू थिंक द कैप सेलर वुड डू नाउ। क्या तुम सोच सकते हो कि अब कैप सेलर क्या करेगा, क्या किया होगा बताओ। द कैप सेलर शुक हिज फिस्ट एट द मंकीज। शुक मीन्स होता है हिलाना, दिखाना उनको। हिज फिस्ट, फिस्ट का मतलब है मुट्ठी, यानी जैसे मारते हैं ना, जैसे गुस्सा मारते हैं, इस तरह से अपनी सारी उंगलियों को बंद करके और मुट्ठी बनाते हैं। इस तरह से उसने, कैप सेलर ने मंकी को अपनी फिस्ट जो है वो मंकी की तरफ हिलाई। दे ऑल्सो डिड द सेम। उन्होंने भी सेम ऐसे ही किया, बंदरों ने भी ऐसे ही किया। द कैप सेलर स्क्रैच्ड हिज हेड। स्क्रैच का मतलब होता है खुजलाना। कैप सेलर ने अपने सिर को खुजलाया। द मंकीज डिड द सेम। बंदरों ने भी सेम ऐसे ही किया, अपने सिर को खुजलाया उन्होंने भी। द कैप सेलर हैड एन आइडिया। कैप सेलर
के दिमाग में एक आइडिया आया। ही टुक ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप उतार दी। एंड थ्रू इट इनटू द एम्प्टी बास्केट, और इसे खाली टोकरी में फेंक दिया। तो कैप सेलर ने क्या किया बताओ? हाँ, अपनी कैप को उतारा अपने हेड से और खाली टोकरी में फेंक दिया। यहाँ पर देखिए ये सीन दिखाया गया है। क्या हुआ है फिर बताओ? इसने कैप सेलर ने अपनी कैप जो है टोकरी में फेंक दी। क्या हुआ होगा बताओ? बंदरों के पास अब कैप नहीं है ना, इन्होंने भी अपनी कैप को टोकरी में फेंक दिया होगा। आगे पढ़ के देखते हैं। द मंकीज ऑल्सो डिड द सेम, बंदरों ने भी ऐसा ही किया। द कैप सेलर गॉट ऑल हिज कैप्स बैक एंड वेंट अवे हैप्पीली, कैप सेलर को अपनी सारी कैप्स वापस मिल गई और खुशी खुशी चला गया। तो यहाँ पर देखिए सारी कैप बास्केट में आ गई है और अब ये खुशी खुशी अपने घर चला गया। नेक्स्ट है यहाँ पे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। डू यू हैव अ कैप, क्या आपके पास एक कैप है? व्हाट इज़ इट्स कलर, इसका रंग क्या है? तो क्या आपके पास कैप है? लिखेंगे यस आई हैव अ कैप, हाँ मेरे पास एक कैप है। कलर क्या है? इट्स कलर इज़ रेड, जैसे मैंने लिखा रेड ही नहीं लिखना, आपके पास जो कलर है कैप का वही कलर आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक द मंकीज थ्रू द कैप्स इन द बास्केट, कि व्हाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं कि बंदरों ने बास्केट में अपनी जो है वो कैप्स जो है बंदरों ने टोकरी में कैप्स क्यों फेंक दी होगी? आपका क्या विचार है भाई, क्यों फेंक दी? बिकॉज द मंकीज वर कॉपिंग द कैप सेलर, क्योंकि बंदर कैप सेलर की नकल कर रहे थे। आगे है व्हाट इज़ द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, हर रो में साउंड की जो वर्ड की जो फर्स्ट साउंड है वो क्या है वो बतानी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क कैप, क कैट, क कॉट, तो यहाँ पर कौन सी साउंड है? क की साउंड है। क कैप कैट कॉट। अब यहाँ पर देखिए म मंकी, म मैंगो, म माउस, तो यहाँ पर कौन सी साउंड है? म मंकी मैंगो माउस। अब नेक्स्ट है बास्केट, ब बास्केट, ब बैट, ब बॉल, तो कौन सी साउंड हुई? ब की साउंड हुई। बास्केट बैट बॉल। अब आगे है इसमें सर्कल द वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड इन ईच रो, ये कहता है कि आपको वर्ड्स को सर्कल करने हैं जो हर पंक्ति में जो सेम साउंड जिनकी आती है उससे स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनको सर्कल करें हर रो में। यानी ये एक रो है, इसमें देखते हैं। सी से देखिए कार, सी से यहाँ सी से कार है, फिर है टैप, तो ये नहीं है। सी से कैन है, सी से कार है, सी से ही यानी क साउंड बनती है, यानी कि सी कैट है, और सी से काओ, यानी इनकी साउंड क्या है हमें ये बताना है। तो साउंड देखते हैं। पहले हमने लेटर देखा सी 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 है ना, और साउंड क्या है? सी से कौन सी साउंड बनती है? क कार, क कैन, क कैट, क काउ। अब आगे इसी तरह से देखो एम ये एम और ये भी एम, साउंड कौन सी बनती है? एम से म की साउंड बनती है। म मैट, म मैन, म मैंगो, म से बन गया मग, तो ये साउंड है सेम इनमें। नेक्स्ट है इसमें राइट द नंबर्स 1 to 4 नेक्स्ट टू द पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टोरी के अकॉर्डिंग पिक्चर की जो नेक्स्ट यहाँ पर नंबर्स इनके आगे लिखना है कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, यानी नंबरिंग देनी है इन पिक्चर्स को। तो हम इसको नंबरिंग कैसे देंगे देखिए। सबसे पहले
आता है एक कैप सेलर अपनी कैप्स बेचने के लिए, लेकिन वो थक जाता है। उसको एक पेड़ दिखाई देता है, वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, लेकिन बैठे बैठे उसको नींद आ जाती है। उसी पेड़ पर बंदर रहते हैं। बंदर ये सब देखते हैं और बंदर नीचे उतरते हैं और उसकी बास्केट से कैप्स निकाल कर जो है वो पहन लेते हैं और वापस ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर तीसरे नंबर में ये वाली पिक आएगी। तीसरे नंबर आगे क्या होता है कि ये कैप सेलर उठता है और चारों ओर देखता है, उसको बास्केट में कोई भी कैप नज़र नहीं आती। लेकिन जब वो ऊपर देखता है कि कुछ बंदर है, नोटी मंकीज़ हैं और उन्होंने उसकी कैप जो है वो पहन रखी है। अब फोर्थ नंबर पर ये पिक आएगी। उसको पता है कि मंकीज़ जो हैं वो उसकी कॉपी करेंगे। उसकी कॉपी के अकॉर्डिंग वो अपने सर को खुजलाता है और अपनी टोपी को बास्केट के अंदर फेंक देता है कैप सेलर। और ये सब मंकी देख रहे होते हैं और मंकी भी यही काम करते हैं। सारी कैप्स जो हैं वो इसको कैप सेलर को मिल जाती हैं और ये खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब आगे यहाँ पर है इसमें लेट्स कलर एंड राइट। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, अ ट्री। ट्री को आपको कलर करना है, ठीक है। ये काम बच्चों आपका खुद करने का है। ये जो दिख रहा है आपको ट्री, उसको आपको खुद जो है वो कलर कर देना है। अब आगे आता है अ मंकी, तो मंकी को भी आपको कलर करना है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट कैप दे रखी है। कैप को भी आपको जो है अलग अलग कलर जो है इसका आप कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें ये कलर ले लिया, यहाँ पे हम ये वाला कलर ले लेंगे। नेक्स्ट है जैसे हमने ले लिया यहाँ पे येलो कलर ले लिया, है ना। इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हैं और इस हिसाब से जो है आप कलर कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसी तरह से आपको टोकरी को भी कलर कर देना है, ये आपका खुद का काम है। अब यहाँ पर ये दिए गए वर्ड्स हम पढ़ लेते हैं। अ ट्री, अ मंकी, अ कैप, अ बास्केट। और इनको यहाँ पर दिए गए बॉक्स में आपको लिखना भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें कैट्स, रैट्स, आंट्स एंड मोर, राइट देयर नेम्स। इनके नेम्स लिखने हैं। अब यहाँ पर देखिए अ एंट, यहाँ पर ये आंट लिख देना है आपको। यहाँ पर है ब बी, बी, ठीक है, ये बी है। ये है क कैट, यहाँ पर देखिए ये कैट है और आपको ये लिख भी देनी है, स्पेलिंग भी। एंट, ए एन टी एंट, बी डबल ई बी सी ए टी कैट। अब इसी तरह से यहाँ पर आगे है ड, डी से साउंड बनेगी ड, डॉग, डॉग। यहाँ पर है ई, ई से बनेगी एलिफेंट, ई, एलिफेंट। एफ, एफ से साउंड बनेगी फ, फ, फिश। अब यहाँ पर है जी, जी से साउंड बनती है ग, ग, गॉट। एच से साउंड बनती है ह, ह, हैन। आई से साउंड बनती है ई, इंक पॉट, इंक पॉट। और ये लिखना भी है नीचे आपको, जे यानी ज, जग। के, क, काइट। एल, एल से है ल, लॉइन, लॉइन। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एम, एम से साउंड बनती है म, मंकी। एन, एन से साउंड बनती है न, नेस्ट। यहाँ पर देखो ये नेस्ट है। ओ, ओ से ओ की साउंड बनती है आउल। पी, पी से बनती है प, प, पैरेट। क्यू, क्यू से बनती है क्वा, क्वा की साउंड बनती है क्विल। आर से साउंड बनती है र, रैट। एस, एस से साउंड बनती है स, स्नेक। टी से साउंड बनेगी ट, टाइगर। यू से साउंड बनेगी यू, यूनिफॉर्म।
वी से साउंड बनेगी व, वैन। डब्लू से साउंड बनेगी व, व्हेल। एक्स से साउंड बनेगी एक्स, एक्सरे। इसी तरह से वाई, वाई से साउंड बनती है य, याक। और जेड से साउंड बनती है ज, जेब्रा। अब यहाँ पर इसने कहा है नाउ राइट योर नेम हेयर, अपना नाम यहाँ पर लिखें। तो बच्चों आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये जगह दे रखी है, इस पर यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। तो बच्चों ये यहाँ पर ख़त्म होता है आपका चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।